डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई गुरु। आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास है दोस्तों, ठीक है। और अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है भाई, कि अपने को माई गुरु में पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा आप लोग का हाल चाल कैसा है। मेरे ख्याल से जबरदस्त होगा। सभी लोग फैमिली में बहुत अच्छे होंगे और कोविड-19 से ये जो हमारी फाइट है दोस्तों, ये जारी है और हम इससे हार मानने वाले नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप लोग देख रहे होंगे जो 12th अपियरिंग है या 12th पास कर चुके हैं, 12th का रिजल्ट आ चुका है। और जिन्होंने लास्ट ईयर 12th पास किया था, आप देख रहे होंगे, आप लोग 11th अपियरिंग बच्चे हैं, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो बेसिकली उनके जो एग्जाम्स की डेट है पोस्टपोन हो रही है। ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो ये सारा का सारा खेल जो है ना, साइकोलॉजिकल खेल है दोस्तों, ठीक है। मेंटली ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप कोई भी हो दोस्तों, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रह करके काम करना चाहिए। मैं आपका एजी सर आपके लिए माई गुरु में बेस्ट टीचर्स की टीम लेकर के आया हूं दोस्तों। वो टीचर्स कोटा, पटना और दिल्ली के बेस्ट टीचर्स है। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा और पूरी 2 साल की जो लड़ाई है दोस्तों, वो अपने को बहुत ही पॉजिटिव मूड के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक डिटर्मिनेशन लेते हुए, स्मार्ट हार्डवर्क करते हुए दोस्तों, ठीक, अपने को जीतनी है। तो अपना नारा क्या होता है दोस्तों? जियो जेई या जियो नीट। और अपना नारा है दोस्तों क्या है? जियो स्टडी। तो 2 साल पूरा का पूरा अपन को पढ़ाई करनी है, लग करके पढ़ाई करनी है। तो अपन माई गुरु में क्या करने वाले हैं दोस्तों, किस तरह से अपनी पढ़ाई होगी? तो ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास है आज अपन, ठीक है। फर्स्ट क्लास की बात करें, ओरिएंटेशन क्लास। तो ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2 साल, पूरा का पूरा 2 साल दोस्तों, हम लोग किस तरह से पढ़ाई करेंगे, कैसे हमारी लर्निंग होनी चाहिए, क्या क्या आपको मिलने वाला है माई गुरु में। माई गुरु, ठीक है, आपके साथ किस तरह से काम करेगा। तो अपन, ठीक है, बात करते हैं मेरे बारे में। आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मैं अमित गुप्ता, मेरे को बच्चे एजी सर के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैंने कोटा में, ठीक है, 14 से 15 साल तक पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैंने पटना भी थोड़ा पढ़ाया हुआ है, इंदौर पढ़ाया है, दिल्ली पढ़ाया है, बहुत सारे सिटीज में पढ़ाया है। और हर सिटी में मैंने देखा है दोस्तों, ठीक है, बच्चे एक ही तरह के होते हैं। बच्चे एक ही तरह के होते हैं। अगर उनको सही दिशा में लगाया जाए, अगर सही दिशा में उनके साथ काम किया जाए दोस्तों, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है जब भी पढ़ाई करनी है ना दोस्तों। आंखों में चमक रखनी है, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथों में हलचल। तो एक्चुअली आपको जब पढ़ाई करेंगे तो आंखों में चमक, मतलब जैसे आपको कोई चीज समझ आ जाती है, अब मुस्कुराते रहिए, आंखों में चमक रखिए, आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यार ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, पहले देख रहे थे कि भाई ये कैसे होगा और बाद में देख रहे हैं ये कैसे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपका एजी सर, ठीक है, मैं कैरियर पॉइंट पे एचओडी रहा हूं दोस्तों, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, मैथमेटिक्स। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैं आपका मैथ्स गुरु है दोस्तों। बहुत सारे अपन वर्कशॉप्स करेंगे, ठीक है, जिसमें मोटिवेशनल क्लासेस होंगे, माइंड ग्रूमिंग की क्लासेस होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की वर्कशॉप्स होंगे। तो वो सब अपन साथ साथ में करते रहेंगे हर। और उसके बाद मैं टीचर नहीं हूं दोस्तों, मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूं, मैं आपका एकेडमिक मैनेजर हूं। मैं आपकी सक्सेस को मैनेज करूंगा, मैं आपका एकेडमिक मैनेजर हूं दोस्तों। तो यहां पर एक ग्रोथ मीटर रहेगा आपके पास, एक माई गुरु में आपका ग्रोथ मीटर बनेगा, जिसको आपका गाइड हर समय परफॉर्मेंस के आपको चेक करेगा, आपके होमवर्क वगैरह सारी चीजें, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मेरी एक बुक भी आती है दोस्तों, 2 बुक्स है मेरी। एक तो 100 प्रेडिक्टेड फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस, ठीक है, ये वो बुक है दोस्तों जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेंस में हर साल ही आते हैं। और जेई एडवांस्ड में लगभग 40% कह रहा हूं दोस्तों, जेई एडवांस में 40% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूं माई गुरु के सफर में। तो अपन, ठीक है, 11th अपियरिंग, अपन ने 10th का रिजल्ट आने वाला होगा दोस्तों आप लोग का। और 10th के रिजल्ट के बाद आप 11th में अपियर हो जाएंगे। और 11th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है हमारे पास माई गुरु में? एक तो दोस्तों ये 2 ईयर प्रोग्राम है। 2 ईयर प्रोग्राम है, आपके साथ 2 साल हम लोग कंधे से कंधा मिला करके आपके हर सुख दुख के साथ ही माई गुरु आपके साथ लगातार काम करने वाला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको छोटी भी परेशानी है तो माई गुरु आपके साथ है। क्लियर? अब अपन, ठीक है, जेई मेन, ये जेई मेंस 2022 में आप लोग अपियर होंगे दोस्तों। नीट 2022 अपने पास एक कोर्स होगा। और बोर्ड्स की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसको, इन दोनों कोर्सेज के साथ आपका बोर्ड्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीटली मैनेज होगा। ओलंपियाड की चिंता नहीं करनी है आपको, ओलंपियाड्स भी दे सकते हैं, एनटीएससी, केवीपीवाई, इस टाइप के जितने भी एग्जाम्स है दोस्तों, वो सब आप अपियर करेंगे और क्रैक करेंगे। बस जरूरत है तो बहुत ध्यान से पढ़ने की। जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे, जितना मन लगा करके काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों, ठीक है,
ये टीचर भी आपके ऊपर काम करेगा, आपका गाइड भी आपके ऊपर काम करेगा, मैं भी आपके ऊपर काम करूंगा दोस्तों, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर काम करेंगे और आप भी आपके ऊपर काम करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली दोस्तों आप है ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आप है, आपके ऊपर ही सब लोग काम कर रहे हैं और आपकी सक्सेस, आपका जो गोल है दोस्तों, आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, आपकी जो सक्सेस है, वही हमारी सबकी सक्सेस है। उसी के लिए आपका गाइड काम कर रहा होगा, उसी के लिए मैं, आपके टीचर्स, मेंटर्स काम कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स भी इनफैक्ट उसी चीज के लिए लगे हैं कि आपकी सक्सेस ही उनकी भी सक्सेस है। क्लियर? तो अपन ठीक है, यहां पर आपको मैं वादा करता हूं दोस्तों, ठीक है, कि आपको बेस्ट फैकल्टीज दूंगा मैं माई गुरु में। तो लर्न विद द बेस्ट एट माई गुरु। नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, ठीक है, माई गुरु में काम करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जो आपको, जिससे आपको पढ़ाई करनी है। तो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह का सिस्टम है, जैसे टीचर आकर के क्लास में पढ़ाता है, ऐसे ही टीचर्स के बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। वो आप वीडियो से आप लर्निंग करेंगे, आपको लर्न करेंगे। मान लीजिए जैसे कि 2-3 क्लास जो आपके वीकली 4 क्लासेस होंगी, वीक में आपकी, ठीक है, 4 डेज पर वीक आपको क्लासेस मिलेंगी दोस्तों, ठीक है, 4 डेज पर वीक क्लासेस होंगी। हर 4 दिन के बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में क्या होगा दोस्तों, लाइव क्लास में आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे, आपका मोटिवेशन होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको हर समय यह बताया जाएगा दोस्तों कि आपकी परफॉर्मेंस में अगर कोई कमी आ रही है तो उसके लिए एक्सपर्ट्स के गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और दोस्तों यह भी बताया जाएगा क्या नहीं करना चाहिए। तो अपन ठीक यहां से लाइव जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगे, उसमें आपका मोटिवेशन सेशन भी होगा, क्लियरिंग, डाउट क्लियरिंग भी होगी, और आपको बेस्ट फैकल्टीज, मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, ठीक है, आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे कोटा के, दिल्ली के या फिर पटना के। तो पूरे इंडिया के इंडिया से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनको प्रॉमिस करते हैं कि आपको कोटा, पटना और दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे। वो चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, हम आपके लिए बेस्ट फैकल्टीज लेके आएंगे। तो आपको माई गुरु के साथ लग करके काम करना है। उसके बाद आपकी जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो हर क्लास के बाद, हर वीडियो के बाद आपको एक डीपीपी मिलेगा। After every video you will be getting one DPP, one assignment, homework बोलिए दोस्तों, आपको एक होमवर्क मिलेगा। DPP मींस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। तो यहां से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट आपको मिलेगी, उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, अगले नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस मिलेंगे, या नेक्स्ट डे आपका टीचर आपकी क्लास में डिस्कस करेगा, या उसके सॉल्यूशंस आपको वीकली मिलेंगे। कोई भी तरीका हो सकता है, बट आपको उसके सॉल्यूशंस, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। या फिर आपको संडे की लाइव, या जो भी आपका डे होगा उसमें आपको लाइव क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है दोस्तों, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि डाउट मैं पूछूं या नहीं पूछूं। वीडियो, जहां पर आप वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, वहां पे एक कमेंट सेक्शन होगा, तो वहां पे आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स आपके डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद आपके जब डाउट्स क्लियर होते रहेंगे दोस्तों, कभी ये मत सोचिएगा कि बगल वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि यहां पर ऑफलाइन क्लास में क्या होता है दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस में हम क्लासेस के पूरे माहौल में हम लोग फंसे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं बगल वाला क्या सोच रहा होगा, और बगल वाला भी सोच रहा है कि बगल वाला क्या सोच रहा होगा, और इस चक्कर में हम डाउट नहीं पूछ पाते। हम सोचते हैं टीचर क्या सोच रहा होगा। ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है दोस्तों, हम अलोन, अकेले बैठ करके क्लासेस ले रहे हैं, और हमको कोई भी किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है, ना टीचर से, ना दोस्तों से। जो पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आपका कमेंट हमारे तक पहुंचेगा, और हमारे गाइड्स या एक्सपर्ट्स या मेंटर्स आपका सवाल का जवाब देंगे। तो आपको बहुत आसानी से आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट भाई दोस्तों, ठीक, इसके बाद शीट्स आएंगे। हर जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा दोस्तों, तो वहां पर शीट्स या आपको रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो आपको रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक भी आएगा दोस्तों, शीट आएगा। आफ्टर एवरी टॉपिक you will be getting previous year IT JEE questions और नीट questions। जो भी आपका एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, जो आपको शीट में मिलेंगे। और रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको, जैसे आपका जो टेस्ट का शेड्यूल होगा दोस्तों, टेस्ट के शेड्यूल के पहले आपको रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा होगा, जिससे कि आपको रिवीजन होगा। उसके बाद आपको बेस्ट ऑनलाइन, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको बेस्ट ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म दूंगा, जिसमें 2 टाइप के टेस्ट होंगे। एक तो शेड्यूल होगा, जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड का एग्जाम होता है दोस्तों, वो भी ऑनलाइन होता है, आपको पता होगा। वैसे ही जैसे संडे को 9 से 12 या 9:30 से 12:30 और 3:30 से
6 ऐसे, या 2:30 से 5:30 जो जेई मेंस और जे एडवांस के टाइमिंग्स होते हैं, उन टाइमिंग्स पर, या जो नीट के टाइमिंग्स होते हैं उन टाइमिंग्स पर आपको शेड्यूल्ड टेस्ट मिलेंगे। तो उन शेड्यूल्ड टेस्ट में 3 आवर्स का टेस्ट होगा, उन शेड्यूल्ड टेस्ट में आपको अपीयर होना है, और बिल्कुल उसी माहौल में जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जेई का देंगे, नीट का देंगे, मेंस हो या एडवांस्ड हो, कोई भी एग्जाम में जैसे आप अपीयर होंगे वैसे ही आपको इन टेस्ट में अपीयर होना है। क्लियर? और उसके बाद आप कभी भी, जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया, और आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मैं देखना चाहता हूं, मैं ये जांचना चाहता हूं कि मैंने क्वाड्रेटिक में सीखा है कि नहीं, तो आपने इजी लेवल और मीडियोकर लेवल का एक कस्टमाइज्ड टेस्ट बना सकते हैं। जब आपको लगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो आप डिफिकल्ट लेवल का भी एक टेस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे कस्टमाइज्ड टेस्ट होंगे आपके ऐप में। ऐप में आप जाएंगे दोस्तों, तो होम पेज में आप चेक करेंगे, नीचे 4 सेक्शंस है, 4 आपने देखा होगा टैब्स है, तो वहां पे होम है, देन लर्न है, देन टेस्ट है, देन एनालिसिस है। तो होम आपको होम पेज में दिख रहा होगा, वहां पे फीडबैक का भी टैब है दोस्तों, वहां पे आपका उसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपका कोर्स प्लानर होगा। तो कोर्स प्लानर में आप जब शेड्यूल देखेंगे, शो शेड्यूल में जाएंगे, तो वहां पर आपका पूरा शेड्यूल पड़ा हुआ है कि आपको किस टॉपिक में कितनी क्लासेस मिलने वाली है दोस्तों। क्लियर? और आपको फीडबैक देना है तो वहां पे आपका फीडबैक में फीडबैक फॉर्म लगा हुआ है। कॉन्टैक्ट अस में आपको 8187965612 एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे मैं भी अवेलेबल रहता हूं। तो आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही है माई गुरु के प्लेटफॉर्म पे, या किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपको कैसा लग रहा है, वो आप वहां पे व्हाट्सएप पे जाके लिख सकते हैं। आपको मेल आईडी आपको दी हुई है दोस्तों, info@my-eguru.com, वहां पर जाकर के आपको कोई समस्या है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये तो होम पेज में आप जब चेक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी दोस्तों। और 31 जुलाई तक अपन 25% डिस्काउंट पे है, तो आपको सब मैं बताता हूं 1 बाय 1। तो नेक्स्ट पॉइंट के देखिए दोस्तों, एआई का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड असेसमेंट होगा। जैसे ही आप कस्टमाइज्ड टेस्ट देंगे या ऑनलाइन शेड्यूल्ड टेस्ट देंगे, तो आपको एक तुरंत एक असेसमेंट आएगा आपका कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लिया, कितने क्वेश्चंस में आपने कम टाइम लिया, कितने आपने इजी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कितने डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक्सपर्ट्स के गाइडेंस आएंगे कि आपको पेपर को इस तरह से अपीयर करना चाहिए, आपको अपीयर इस तरह से करना चाहिए, आपको अटेम्प्ट पेपर को इस तरह से करना चाहिए, आपने कितने तुक्के मारे, ये भी आ जाएगा उसमें। तो आपने कहीं जल्दी से आपने मार्क किया होगा तो आपने तुक्के कितने मारे हैं, आपको एक्सपर्ट्स गाइडेंस मिलेंगे वहां पर। उसके बाद आपको टेस्ट का बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, उसमें आपको एनालिसिस मिलेगा कि 3 घंटे में आपकी कब परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रही है, किन आप 15 मिनट में आप डल रहे हैं, किन 15 मिनट में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, किन 15 मिनट्स में आधा घंटे में आपकी मीडियोकर परफॉर्मेंस। ऐसे कई सारे ग्राफ्स होंगे दोस्तों जिससे आपकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस होगी। तो ये परफॉर्मेंस की एनालिसिस आपका गाइड करेगा, और आप भी कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड असेसमेंट है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बेटा इनपुट होता है ना, वो बच्चों समझना, वो इनपुट जो होता है बच्चों, वो सब टीचर्स का इनपुट होता है, एक्सपर्ट्स का इनपुट होता है। उन्हीं ने टेस्ट बनाए होते हैं, उन्हीं ने टैगिंग की होती है, उसी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर में आपको जो इनपुट्स होते हैं ना बेटा, वो सारे टीचर्स के इनपुट्स होते हैं। तो वो इनपुट्स के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और ये टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज है कि हम एजुकेशन में आपको हर दिन हर पल ये बता पाए कि आप कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको क्या और करना चाहिए, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और बेस्ट तरीका हर बच्चे के लिए, बिकॉज इट ऑल वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट बाई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करता है दोस्तों। तो आपको हर स्टूडेंट अलग स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी परफॉर्मेंस से पकड़ करके आपको बताएगा। उसके बाद दोस्तों ठीक है, हम लोग आपका टेस्ट हो गया, अब एक बार रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। आपके वीडियो क्लासेस हो गए, उसके बाद आपके लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस हो गए, हर क्लासेस के बाद आपको डीपीपी मिल रहा है, हर टॉपिक के बाद आपको शीट्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक रैंक बूस्टर जो क्वेश्चन बैंक है वो टेस्ट से पहले आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है। उसके बाद आपने डाउट क्लियरिंग के लिए लाइव क्लास में जा रहे हैं दोस्तों, वहां से फिर आप किसी भी समय टेस्ट दे सकते हैं। आपको रात को 2 बजे मन करता है कि मैं टेस्ट देता हूं, आप ट्रेन में ट्रैवल
ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं टेस्ट दे देता हूं, आप कहीं पर बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, तो आप आधा घंटे का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप 30 मिनट्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप 15 मिनट्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 10 क्वेश्चंस का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, 5 क्वेश्चंस का क्रिएट कर सकते हैं, 30 क्वेश्चंस का क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी जो मर्जी है दोस्तों, ठीक उस हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट क्रिएट करके और उन क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके आपकी एनालिसिस भी तुरंत आ जाएगी, रिजल्ट भी तुरंत आ जाएगा, आपको यह भी पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपका स्कोर है, वो सब आपको बूस्ट मोटिवेट करने के लिए दोस्तों और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों देखिए एक्स्ट्रा पर्सनल केयर के लिए, ये जो एक्स्ट्रा पर्सनल केयर का फंडा है दोस्तों, ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स के साथ 9 ईज प्रॉमिस किए हैं, वो मैं फिर आपसे कभी डिस्कस करूंगा। फिलहाल अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल केयर बाई गाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा या बंदी होगा, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका गाइड है दोस्तों। ये गाइड जो है ना, ये जो गाइड है ना दोस्तों, ये गाइड जो है ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में काम करेगा। आप समझिएगा, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। ये आपके टीचर, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ई गुरु। तो यहां से ठीक है, आपका जो ई गुरु है उसके साथ भी कमिटेड है, उसके साथ भी काम कर रहा है, प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स के साथ भी काम कर रहा है, ई गुरु के साथ भी जुड़ा हुआ है और आपके साथ तो जुड़ा ही हुआ है दोस्तों। तो ये जो गुरु है ना दोस्तों, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में, ये जो जी फॉर गुरु, ये आपका जो गाइड है दोस्तों, तो ये आपका जो गाइड है ये आपको आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पेरेंट्स को भी रिपोर्टिंग कर रहा है। आप अगर कोई भी नालायकी करते हैं, बदमाशी करते हैं, आप अगर टाइम से वीडियोस को देखते नहीं है, आप डीपीपी सॉल्व नहीं करते, हमको पता चल जाएगा दोस्तों। ये वीडियो एनालिटिक्स आप जाएंगे तो आप जब होम पेज पे होंगे तो आपको दिखेगा टेस्ट अपीयर्ड या टेस्ट टेकन एंड वीडियो एनालिटिक्स वीडियो वॉच्ड, तो आपको दिखेगा। तो हमको दोस्तों ये भी, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यही टेक्नोलॉजी का फायदा है। हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आपने किस डेट में वीडियो देखा है, कितनी देर देखा है। अब आपको चोरी नहीं करनी है कि वीडियो चला करके रख दिया और उसके बाद बोले ये लो जी सर, आपके तो हर चीज का तोड़ है हमारे पास। तो बेटा इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, इसको पॉजिटिवली लेना है। वीडियो चला करके रख दिया, बोले ये लो सर 1 घंटे का वीडियो था, 1 घंटे देख लिया। डीपीपी आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, कितना किया, होमवर्क चेकिंग, ये सब चीजें गाइड आपका करेगा। तो एक्चुअली ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है ये आपका गाइड मेंटेन करेगा दोस्तों। तो ये गाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक्स्ट्रा पर्सनल केयर मिल रही है माई गुरु से, और ये 1-to-1 बेसिस पे काम करेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन करेगा। क्लियर दोस्तों, कि 1-to-1 ठीक है, गाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, वो कुछ कामचोरी तो नहीं कर रहा है, हरामखोरी तो नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, वो सब पेरेंट्स को पता होगा। क्लियर। अब उसके बाद मंथली लाइव पीटीएम, जो आपके मंथ की परफॉर्मेंसेस है दोस्तों, वो सब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, ठीक, और ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग लाइव होगी और इन स्मॉल ग्रुप्स होगी। ध्यान रखिएगा, ये 5-5, 6-6 के ग्रुप्स में या 10 के ग्रुप्स में, मैक्सिमम 10 के ग्रुप्स में पेरेंट्स से हम मीटिंग करेंगे। हो सकता है अगर हमें जरूरत पड़ेगी या किसी बच्चे के रिस्पेक्ट में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम 1-to-1 पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कर सकते हैं। और हम अपने ऐप के थ्रू आपके पास लाइव आएंगे या myguru.com के थ्रू लाइव आएंगे और वहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल है, वो अपना रोल पूरा अदा कर रहे हैं, टीचर अपना रोल अदा कर रहा है, गाइड भी अपना रोल अदा कर रहा है। फिर भी अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में 19-20 कोई भी समस्या है तो हम सारे मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो हम पेरेंट्स से उसके लिए सपोर्ट मांगेंगे, आपका एक सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे। इसके पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, आपका ठीक एक डीटीआर होगा। डीटीआर का मतलब क्या है दोस्तों, डेली टास्क रिपोर्ट, ये आपको बनाना होगा। ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेल्फ स्टडी है इसको हम कंट्रोल करेंगे डीटीआर से, और डीटीआर से हमको सेल्फ स्टडी के बारे में पता चलेगा। क्लियर। तो आपको डीटीआर में बनाना क्या होगा दोस्तों, डीटीआर में ठीक आप ऊपर डेट लगाएंगे, सबसे ऊपर लगाएंगे डेट। हर डेट का एक पेज होगा दोस्तों, हर डेट का एक पेज होगा और उसमें अपन ठीक है 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे टाइम, कि किस टाइम पे आपने पढ़ाई की और क्या टास्क किया, क्या टाइम और टास्क बनाएंगे कि भाई आपने कितनी देर पढ़ाई की। जैसे मान लीजिए आपने 9 to 1 ये तो आपने क्लास कर ली,
तो यहाँ पे क्लास आ जाएगा। फिर आपने 1 2 3 मान लीजिए रेस्ट किया दोस्तों, ठीक है, लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद ठीक है 3 to 5 पढ़ाई की है। फिर 5 to 6 आपने मान लीजिए आउटडोर वगैरह कोई भी गेम अगर आप प्ले करते हैं या कुछ भी आपको जो भी जिससे भी रिचार्ज होते हैं दोस्तों, अपने को कम से कम एक 3 घंटे का स्लॉट चाहिए, क्योंकि आपको पता है जेई मेंस जो जेई एडवांस जो एग्जाम्स है वो 3 आवर्स के स्लॉट्स में होते हैं, नीट जो है वो 3 आवर्स के स्लॉट में होता है। तो उसके लिए आपको ठीक है 3 आवर्स के या 2 आवर्स मिनिमम के स्लॉट में पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सेल्फ स्टडी होगी। अब आप इसमें मैथ्स भी कर सकते हैं। आपने मैथ्स में हो सकता है पहले थ्योरी की होगी, फिर आपने आधा घंटे थ्योरी की मैथ्स में, उसके बाद 1.5 घंटे आपने पढ़ाई की। तो 1.5 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सब आपका स्पीड एक्यूरेसी सब मेंटेन करेगा डीटीआर। फिर आपने 1 आवर के ब्रेक के बाद 6 to 9, सिर्फ 6 to 9 में आपने क्या पढ़ाई की, फिर उसके बाद 9 to 10 आपने डिनर वगैरह किया, और उसके बाद आपका जो टाइम टेबल है दोस्तों उसमें 9 to 10 आपने मान लेते हैं भाई डिनर किया या टीवी देखना है टीवी देखा, या आपने कुछ वीडियो गेम खेलते हैं वो खेला, या स्टोरी रीड करनी है वो रीड की दोस्तों, ठीक है, जिससे भी, या म्यूजिक सुना, या जो भी आपको करना है। आपने 9 to 10 1 आवर का ब्रेक लिया है, और उसके बाद दोस्तों ठीक है 6 to 9 के बाद 10 पे अपन फिर से पढ़ने बैठेंगे, और 10 to 12 अपन पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद 12 o'clock पे सो जाना है ना, ज्यादा से ज्यादा 12 o'clock तक पढ़ना है, 2 ढाई 3 बजे तक नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि अपने को मॉर्निंग में 6 o'clock उठने की आदत होनी चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में 6 o'clock, क्योंकि दोस्तों ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी क्लॉक है, ये एक बार सेट हो जाती है तो फिर सेट हो जाती है। आपको 2 साल अगर आप गंदी आदतें, आप लेट उठेंगे, गंदी आदतें आपकी होंगी, तो जेई मेंस के पहले आपका जो एग्जामिनेशन डे है या जो आपके टेस्ट आएंगे बीच में, हर फोर्टनाइटली, पहले 3 महीने फोर्टनाइटली होंगे, उसके बाद वीकली टेस्ट होंगे दोस्तों। तो वो जो टेस्ट आपका आएगा शेड्यूल्ड, जो ऑनलाइन टेस्ट मैंने बोला था, उस टेस्ट के दिन आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, आप लेजी फील करेंगे, आप स्लीपी फील करेंगे। इसलिए 6 बजे उठने की आदत होनी चाहिए, और इनफैक्ट मॉर्निंग में अगर हो सके तो 7 to 9 जो आपकी क्लास के टाइमिंग्स है, मान लीजिए 9 to 1 है तो 7 to 9 और 8:30, और 8:30 तक कम से कम आपको, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या कुछ मेमोराइजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको मेमोराइज करना है, उस टाइप के जो सब्जेक्ट है जिसमें मेमोरी का रोल होता है दोस्तों, ठीक, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको मॉर्निंग में कर लेने चाहिए। और बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मॉर्निंग में याद अच्छा होता है, और रियली अच्छा याद होता है। आप लोगों को सुबह उठने की आदत होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बेटी का बनाते हैं, तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल हो गया। और नेक्स्ट अपन आएंगे दोस्तों, ठीक, इसके साथ ही साथ आपका एक्स्ट्रा पर ये जो गाइड है आपका, ये आपको हर समय आपके साथ काम कर रहा होगा, ये आपके साथ, ठीक है, 9 to 7 पूरे समय आपके साथ रहेगा, और आपके 1 to आपकी जो भी कहना चाहिए एक्टिविटीज है उन सबको वॉच कर रहा होगा। आपको अगर कोई समस्या है तो आप अपने गाइड के साथ, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, आप अपने गाइड के साथ बातचीत कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा कि आपकी अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ गाइड आपका होमवर्क चेक करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा। फिर डेली टास्क रिपोर्ट जो मैंने आपको बोला था डीटीआर, उस डीटीआर की चेकिंग करेगा। वीकली बेसिस पे कर सकता है, डेली भी कर सकता है, आज की डीटीआर को कल चेक कर सकता है। तो आपको अपनी डीटीआर को उसको व्हाट्सएप पे पोस्ट करना होगा, तो वो आपकी डीटीआर को चेक करेगा, सेल्फ स्टडी के आपको कंट्रोल करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा, एंड पेरेंट्स को रिपोर्ट करेगा अगर आपने कोई भी बदमाशी की है, हरामखोरी की है, टाइम पे पढ़ाई नहीं की है, शेड्यूल पे आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, डीपीपी आप सॉल्व करने में दिक्कत आ रही, तो उस केस में आपके पेरेंट्स को रिपोर्ट भी करेगा। और वैसे भी पेरेंट्स कभी भी गाइड से बात कर सकते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और हमारी जो फैकल्टी, मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि हमारी फैकल्टी बेस्ट है। दे आर फ्रॉम कोटा, पटना एंड दिल्ली, बेस्ट फैकल्टीज है मोस्टली। उसमें से आईआईटीएंस हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और बहुत ही अच्छी फैकल्टी टीम हम आपके लिए लेके आए हैं। तो लर्न विद द बेस्ट एट माई गुरु वंस अगेन। 25% डिस्काउंट है आपको, माई गॉड, दिस इज ओनली टिल 31 जुलाई। तो आप डेमो लेने के बाद दोस्तों, आप 7 डेज का फ्री डेमो ले सकते हैं। इसमें आपको 2 डेमो मिल रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 जो होगा दोस्तों, ठीक है, ये वीडियो क्लास है, ये भी वीडियो क्लास है। 3rd जो है आपकी लाइव क्लास है। यहां से आपका डेमो 1 कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आपको एक डेमो और मिल रहा है 4 5 6। तो 4 5 6 3 डेज डेमो मिलेगा। फिर से एक दूसरा डेमो प्लान होगा। अगर आपको लगता है डेमो 1 से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से पेड कोर्स में आ जाना चाहिए, जिससे कि जल्दी से आपकी पढ़ाई शुरू हो, इसलिए हमने शॉर्ट डेमोज रखे। डेमो का सिर्फ
मोटिव क्या होना चाहिए दोस्तों कि हमको माई गुरु के सिस्टम को चेक करना है, अपने टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, अपने को ये देखना है टीचर से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, पढ़ाने का तरीका, डीपीपी वगैरह ये सब आपको, बाकी कंटेंट हमारा बेस्ट है दोस्तों, उसकी परवाह मत करिए, हम हर समय आपके साथ रहेंगे। 2 साल तक आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, इसलिए 2 साल तक लगातार हम दोनों मिलकर के काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। तो यहाँ पे 4th जो क्लास होगी अगेन वीडियो क्लास होगी, 5th फिर से वीडियो क्लास होगी और 6th आपकी लाइव क्लास होगी। तो लाइव क्लास में मैं आपके साथ रूबरू हूंगा फिर से, और अपन डिस्कस करेंगे और आपके टीचर्स भी रूबरू होंगे आपके साथ, जो सब्जेक्ट के डिस्कशन करेंगे। और अपन पेड कोर्स में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे पेड कोर्स के लिए कि भाई किस तरह से अपने को पढ़ाई करनी है, वो सब बातें अपन एक बार और अच्छे से आपको मैं बताऊंगा कि आपका कोर्स कैसे चलने वाला। फीडबैक फॉर्म आपको दिया हुआ है होम पेज पे, आप कभी भी फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करिएगा। क्लासेस लेने के बाद 2 से 3 मिनट लगेगा, उस फीडबैक फॉर्म को फिल करके जाइएगा। उससे हमें अपनी कमियां भी पता चलती हैं और अपनी खूबियां भी पता चलती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो भी लिखिए, खराब लगे तो भी लिखिए, आपका फीडबैक हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट एक व्हाट्सएप नंबर ये है दोस्तों, ठीक, इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी टाइमिंग के हिसाब से है, जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें आप व्हाट्सएप करिए। और हमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है दोस्तों तो info@myguru.com में आपको कोई इंक्वायरी चाहिए या आपको माई गुरु के बारे में कुछ पता करना है तो आप माई और माई ई गुरु, इसके बीच में एक डैश होता है छोटा सा, तो बेटा ये ध्यान रखना। तो राइट अस एट info@myeguru.com, तो यहां पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको ठीक है देखिए क्या क्या मिलने वाला है पूरे के पूरे कोर्स में, ठीक है। जो माई गुरु का जो कोर्स है दोस्तों, ठीक है, वो स्टैटिक प्रिपरेशन, एक स्टैटिक टाइप ऑफ प्रिपरेशन होती है दोस्तों, एक डायनेमिक प्रिपरेशन होती है। जो स्कूल्स में या जो दूसरे कोचिंग्स में ना वो सिर्फ स्टैटिक प्रिपरेशन कराते हैं। स्टैटिक प्रिपरेशन क्या है दोस्तों, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज आपने पढ़ा और पढ़ करके फिर भूल जाते हैं अपन, और जब टेस्ट होता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो हम भूल जाते हैं। और भूलना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। ये दिमाग जो होता है ना, ये जिसमें नई नई चीजें आती रहती हैं, पुरानी चीजें हम भूलते रहते हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तो उसको हमने टेक्निकली डायनेमिक प्रिपरेशन से कंट्रोल किया हुआ है। तो आपके पास 2 टाइप की प्रिपरेशन आपको माई गुरु में मिलेंगी। एक स्टैटिक क्या है, आपने आज पढ़ा, आज का आज पढ़ लिया, कल का कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, फिर हर दिन का हर दिन हम पढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन हम शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, इसका शेड्यूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है रिवीजन का, या रिवीजन को हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम डेली होमवर्क करने में बिजी रहते हैं, रिवीजन हो ही नहीं पाता है। तो वो सारी चीजें आपका डायनेमिक प्रिपरेशन, आपका जो गाइड होगा दोस्तों, वो आपके डायनेमिक प्रिपरेशन को मेंटेन करेगा, डायनेमिक प्रिपरेशन को कंट्रोल करेगा। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, स्टैटिक में क्या होगा, सबसे पहले आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, वीडियो क्लासेस के बाद डीपीपी मिलेगा, ये टॉपिक पर बेस्ड है, जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है उसी का डीपीपी आपको मिल रहा है। फिर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको शीट्स मिल रहा है, तो ये भी स्टैटिक प्रिपरेशन का टॉपिक वाइज टेस्ट। क्वाड्रेटिक आपने खत्म किया, क्वाड्रेटिक का एक टेस्ट कर लिया, क्वाड्रेटिक आपका पक्का हो गया, तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट जो है ये आपका स्टैटिक प्रिपरेशन है। स्मॉल गोल्स सेटिंग, हम जो बिग गोल है आपका, जो भी जेई मेंस एंड एडवांस 2022 हो या नीट 2022 हो या अदर एग्जाम्स, जो भी सॉरी जो भी आपके एग्जाम्स है दोस्तों, उसको हमने स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो स्मॉल गोल्स की सेटिंग है ये भी स्टैटिक प्रिपरेशन का पार्ट है, और स्मॉल गोल्स हम थोड़े थोड़े टाइम में एक एक गोल अचीव करते जाएंगे। जैसे अपन एक पूरे बड़े गोल को, और ये तरीका होता है काम करने का दोस्तों, बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करके करते हैं, बिकॉज ठीक है यू नो दैट सक्सेस इज व्हाट पीस, अपन बोलते हैं सीरीज ऑफ फेलियर्स। तो अपन फेल, मतलब जो कहीं पर भी फेल भी हो जाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब फेल होते रहते हैं, पास होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक। अपने को बस अपना जो माइंड फ्रेम है, जो अपना एटीट्यूड है, वो दोस्तों पॉजिटिव रखना है। क्लियर। अब डायनेमिक प्रिपरेशन में क्या होगा, रिव्यू डीबीपीज आएंगे, 4 टॉपिक्स के रिव्यू डीपीपीज होंगे जो कि टेस्ट से पहले आएंगे, और ये डीपीपीज आपको डायनेमिक प्रिपरेशन कराएंगे। फुल सिलेबस के, ठीक है, जो मॉक टेस्ट आएंगे वो डायनेमिक प्रिपरेशन है। लाइव क्लासेस में टीचर आपसे 2-2, 4-4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेगा, तो लाइव क्लासेस जो है दोस्तों, ठीक है, ये डायनेमिक प्रिपरेशन का पार्ट है। और डायनेमिक प्रिपरेशन का मतलब होता है कि 2 टॉपिक्स जितना आपने पढ़ रखा है ना, उतने टॉपिक्स को साथ में लेते हुए काम हो रहा है, तो हर समय आपको हर चीज याद है, वो आप चिंता मत करिए, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वैसे भी चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं, है ना। चिंता इज नॉट द राइट वर्ड। तो हम लोगों ने बहुत ही चिंतन करके, बहुत एनालिसिस करके, बहुत ही एक टेक्निकली प्रूवन मेथड है ये,
और 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, 1 से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, और उन सारा जो एक्सपीरियंस, 10,000 से ज्यादा बच्चे IIT में गए हैं, 75,000 से ज्यादा बच्चे इंजीनियर बने होंगे, वो सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस और जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो सब इस सिस्टम को बनाने में लगा है। तो ये सिस्टम बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है जो आपके सक्सेस के लिए काम करेगा। कस्टमाइज टेस्ट है, जैसे आपने कहा कि भाई क्वाड्रेंट 5 टॉपिक का आपने कस्टमाइज टेस्ट बना लिया, 5 टॉपिक्स है, ये आपका डायनेमिक प्रिपरेशन हो गया, वहां से आपका रिवीजन हो गया। या फिर ठीक है, रिवीजन क्लासेस प्लान रहेंगे, रिवीजन क्लासेस के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 4 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, तो 4 टॉपिक्स को कंटेन करते हुए 4 टॉपिक्स जो आपके हैं उनको रिवाइज करने के लिए चारों टॉपिक्स को एक साथ लेते हुए वो रिवीजन क्लासेस आएंगे। उनके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके थ्रू आपके रिवीजन के वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। क्लियर? अब उसका देखिए अपन, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला क्या है दोस्तों, स्टैटिक प्रिपरेशन प्लस डायनेमिक प्रिपरेशन इक्वल्स टू योर सक्सेस। तो ये आपके जो आपका बड़ा गोल है दोस्तों, ठीक है, जो जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 है, उसके लिए आपके प्रिपरेशन टूल्स हैं। तो 2 टाइप की प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं, स्टैटिक प्रिपरेशन और डायनेमिक प्रिपरेशन, और दोनों प्रिपरेशन से आपको मिलने वाला क्या है दोस्तों, सक्सेस। आपकी जो रैंक होगी दोस्तों, वो आपकी पॉकेट में होगी। 2 साल के बाद आप इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे होंगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, ये मेरा वादा है। तो आप माई गुरु के साथ लग करके काम करिए। और एक और काम करेंगे दोस्तों, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज वाली कॉपी है, आपको 2 कॉपी बनाना है। एक कॉपी होगी दोस्तों, ठीक है, क्लास वर्क की, दूसरी कॉपी होगी होमवर्क की, है ना। बिल्कुल आपको सेट पैटर्न पे जैसा बताया जा रहा है वैसा आपको काम करना है। एक आप जिसमें आप होमवर्क करेंगे, होमवर्क मतलब जिसमें आप प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप एक इंडेक्स बनाएंगे। उस प्रॉब्लम की जो बुक है, जो आपके जिस नोटबुक में आप क्वेश्चंस हो, चाहे डीपीपी हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपकी शीट्स हो या आपके टेस्ट पेपर हो, जिस नोटबुक में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, वहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या सॉल्व किया, तो आपकी जो एक्सरसाइजेज है ना, वो आप लिख दीजिए एक्सरसाइज 1 या डीपीपी 1 जो भी है। उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बेटा वो लिखिए। तो बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखना है, क्योंकि आपको पता है हर टॉपिक में आप 200 to 300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और टोटल टॉपिक्स आपको पता है दोस्तों, ठीक है, 30 टॉपिक्स जो हैं वो मैथ्स में है, 30 केमिस्ट्री में है, 30 फिजिक्स में। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए दोस्तों, ठीक है, 100 टॉपिक्स आप करने जा रहे हैं। अगर आपने हर टॉपिक में 300 क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों, तो ये लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 30,000। कोई डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, ठीक है, सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो ये 30,000 क्वेश्चन है। आप सोचिए 2 साल में आप 30,000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टेस्ट पेपर्स नहीं है, टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आपके एक्स्ट्रा होंगे, तो आप इससे भी ज्यादा क्वेश्चन। तो ये जब क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड के पहले या नीट के पहले, जब आप रिवाइज करेंगे दोस्तों, तो इतने सारे क्वेश्चंस आप एक साथ रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर ये आपको इंडेक्स मदद करेगी कि भाई डीपीपी 1 में मेरे पास मान लीजिए जैसे डीपीपी 1 है, तो डीपीपी 1 आपने लिखा है यहां पे 2 और 8, 2 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट लगे आपको, अच्छे लगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका टीचर बताएगा जब वो डीपीपी डिस्कस करेगा, या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी 1 ये सब आपके पास टाइमली गाइड आपको बताता रहेगा। और फिर दोस्तों, ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं, डाउट्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में आप एक बार अटक जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस में बार बार अटकते हैं, और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं वो क्वेश्चंस आपके बार बार सॉल्व होते हैं। क्लियर? तो बार बार अपन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। तो डाउट्स जो है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1, 1st और 4th ये डाउट है। अब मान लीजिए डीपीपी 1 में आपके पास 12 क्वेश्चंस थे, तो इसका मतलब 12 क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चंस आपको जरूर रिवाइज करने हैं। क्लियर? तो ये जो 30,000 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग अगर मैं 30% या 15% क्वेश्चन अगर मैं रिवाइज करूंगा, तो उसका रिवीजन अपन आसानी से 15 दिन में प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने को पढ़ाई करनी है। और मैं आपको जाने से पहले एक बार ऑल द बेस्ट बोलता हूं दोस्तों, और अपने को दम लगा करके काम करना है, क्योंकि मंजिल तो मिलेगी जरूर, अटक कर ही सही। मंजिल तो मिलेगी जरूर, अटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, क्योंकि गुमराह इस जो घर से निकला नहीं है दोस्तों, उसको लगता है कि वो गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कहीं गया ही नहीं है। जबकि गुमराह वही है दोस्तों जो घर पर बैठा है, जिसने काम करना भी शुरू नहीं किया, जिसने मंजिल के लिए एफर्ट्स पुट नहीं किए। बिकॉज याद रखना दोस्तों, सक्सेस इज नथिंग बट द सीरीज ऑफ फेलियर्स। तो फेलियर से नहीं डरना है दोस्तों। दो ही चीजें होती है दोस्तों। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो या तो सक्सेसफुल होंगे या फिर फेल होंगे। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सक्सेसफुल है दोस्तों तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप
अगर आप सक्सेसफुल है दोस्तों तो आप मोटिवेट होते हैं अपनी सक्सेस से आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, फोड़ने के लिए और ज्यादा फोड़ने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है डेली बेसिस पे कि आज तो फोड़ा है, कल भी फोड़ेंगे। और अगर मान लीजिए फेलियर होता है दोस्तों तो उससे लर्निंग मिलती है, उससे सीखने को मिलता है। और अगर किसी भी जितने भी जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं आज तक, उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे दोस्तों, वो सब भी फेल हुए हैं। कोई भी, आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा दोस्तों, 999 टाइम, लगभग 1000 टाइम्स वो फेल हुए, लेकिन फिर भी बल्ब उन्होंने बनाया। तो इन लोगों से मोटिवेशन लेना चाहिए, फेल होने से डरना नहीं चाहिए। किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी चीज को परफॉर्म करने से कभी डरना नहीं चाहिए दोस्तों, और लगे रहना चाहिए। सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, सक्सेस क्या देगा बोलिए? मोटिवेशन। लर्निंग क्या देगा? लर्निंग कौन देगा? फेलियर। तो फेलियर आपको देगा लर्निंग, आपने क्या गलत किया, आगे आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सक्सेस मिले, और सक्सेस आपको मोटिवेशन देगा और आगे और आगे और आगे बढ़ने के लिए। क्लियर? तो इसी के साथ मैं आपको ओरिएंटेशन खत्म करता हूं दोस्तों, और माई गुरु में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और माई गुरु आपके लिए हमेशा तैयार है, आपके साथ काम करने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए। थैंक यू।